अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम चौथा चैप्टर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट चल रहा है हमारा सोशल स्टडीज़ क्लास 6, द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब है तहजीब। ठीक है, जब भी कोई कंट्री डेवलप्ड हो रही होती है, कोई भी शहर डेवलप्ड हो रहा होता है, अपने अंदर तरक्की कर रहा होता है, तो उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। आगे इंट्रोडक्शन में मज़ीद पढ़ते हैं इसके बारे में। People learned how to grow crops and domestic animals in Western Asia about 10,000 years ago। कह रहे हैं कि मगरबी एशिया में लोगों ने 10,000 साल पहले सीख लिया था, जो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल वाले में, कि उन्होंने सीख लिया था कि डोमेस्टिक एनिमल्स को कैसे पालना है। विद दिस डेवलपमेंट पीपल बिगिन टू स्टे इन वन प्लेस। अब उन्होंने जैसे ये डेवलपमेंट शुरू की, अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो वो एक जगह पर रहने लग गए, क्योंकि फिर उनके पास ज़मीनें थी, जानवर थे। सेटलमेंट्स ग्रू इनटू विलेजेस एंड विलेजेस ग्रू इनटू बिजी टाउन्स एंड सिटीज़। लोग जहाँ एक ही जगह पे रहने शुरू हो गए, तो ऐसे गांव बनते गए, कबीले बनते गए, गांव बनते गए, फिर वो बड़े होकर थोड़ा टाउन्स बनते गए, शहर बनते गए। सम सिटी कंकर्ड अदर, क्रिएटिंग कंट्रीज एंड एम्पायर। फिर ऐसा होता था कि कुछ शहर मिलकर, या कुछ एक बड़ा जैसा शहर होता है, वो दूसरों को फतह कर लेता था। जैसे पहले कबीले जगहें फतह की जाती थी, किले फतह किए जाते थे, उस तरह से जो बड़ा शहर होता था या पावरफुल होता था, वो दूसरे पर, जब अगर बादशाहत चल रही होती थी, तो ऐसा होता था, और वो अपनी एम्पायर आ गया ना, और अपनी वो जो है अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाते थे ऐसे। पीपल लर्न हाउ टू राइट एंड अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स एंड ट्रेड्स। लोगों ने सीखा कि मैथमेटिक्स, पैसों का लेना देना और ये सारी चीज़ें, और उन्होंने ट्रेड सीखा, तजारत। ठीक है, सामान लेके पैसे देना, पैसे लेके सामान देना, इस तरह का। टू गवर्न एंड टू पास लॉ। गवर्नमेंट वगैरह की चीज़ें और लॉ पास करवाना, ये सारी चीज़ें फिर आई, कानून वगैरह बनाना। दीज वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन। ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन, तहजीबों में शामिल होती हैं ये चीज़ें। In this chapter, we will study with the rise of civilization in a world and try to understand them by understanding the worldview and the people of this civilization. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोगों का नज़रिया क्या है, दुनिया को देखने, वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है, ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन। उस वक्त जो लोग रहते थे, उस वक्त जो लोग डेवलप कर रहे थे अपने आप को, वो दुनिया को कैसे देखते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का नज़रिया। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से, अ पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन बिलीव्स एंड एटीट्यूड। कह रहे हैं कि इंसान का जो होता है नज़रिया देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनसे रिलेट करता है। उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो भी उसको चीज़ को तकरीबन वैसे ही देखते होंगे। ठीक है, जैसे हमें बता दिया कि दुनिया गोल है, ठीक, पूरी दुनिया को ये पता है दुनिया गोल है, कैसे ये वर्ल्ड व्यू है कि पूरी दुनिया इस बारे में एक जानती है। ठीक है, और क्योंकि हम भी ये जानते, तो हर इंसान का अपना एक बिलीव ये होता है कि भाई दुनिया गोल है, और सारे लोग दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं। ठीक है, द टर्म वर्ल्ड व्यू रिफर्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़ अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अ सोसाइटी। ठीक है, अब ये बिलीव जो है इनको मदद करता है अपने आप को ग्रो करवाने में, लोगों से मिलने जुलने में, सोसाइटी बनाने में, इंडिविजुअली अपनी सोच रखने में। दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अहम है। इट इज़ पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच ईच इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरप्रेट्स रियलिटी, लाइफ एंड द वर्ल्ड, मेक्स सेंस ऑफ इट्स इंटरेक्ट विद इट। अब कह रहे हैं कि ये जो उनका पर्सपेक्टिव है, ये जो नज़रिया है हर इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, ठीक है, उसका सोसाइटी को देखने का नज़रिया जो है, और जो उसकी ज़िंदगी की सच्चाई है, जो दुनिया की सच्चाई है, वो सारी चीज़ें वर्ल्ड व्यू में आती हैं। इन सिंपल वर्ड्स क्या है, वर्ल्ड व्यू मीन्स हाउ यू इंटरप्रेट रियलिटी और व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू। कि आप सच्चाई को कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि सच्चाई है क्या, और मतलब कि व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू, कि आपको क्या लगता है सच्चाई। जैसे कि हमारा मज़हब और हमें बताता है, जो हमारे बिलीव्स हैं, हम ये कहते हैं कि खुदा एक है और ये हमारी सच्चाई है। ठीक है, हमें उसी की बात करनी है, उसी से मांगना है, और तमाम मुस्लिम्स इस चीज़ को इसी नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यू हो गया, कॉमन व्यू, वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं आप इसको। एक्टिविटी स्किप करेंगे। पर्सनल वर्ल्ड व्यू क्या होता है। अब पर्सनल का मतलब, पर्सनल का वर्ड आ गया तो समझ जाएंगे पर्सनल का क्या मतलब है, कि अपना खुद का ख्याल, अपना खुद का नज़रिया देखने का। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ वर्ल्ड व्यू। इट इज़ क्रिएटेड बाय मैनी फैक्टर्स, सम ऑफ विच आर
Each one of us has a worldview. It is created by many factors, some of which are inherited characteristics, experience of life, experience at home. हम हर एक का हमारा वर्ल्ड व्यू का नज़रिया अपना अपना है. बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारी बातों से मिलकर हमारा नज़रिया बनता है. कुछ हमें इनहेरिटेडली मिलता है कि अपने वालिदैन से आता है हमारे पास, और कुछ जो है जैसे जिस तरह के हम स्कूल में रहते हैं, जिस तरह के हम घर में रहते हैं, जिस तरह के हम माहौल में रहते हैं, ऐसी चीज़ों से हमारा नज़रिया बनता है. इन द स्कूल एंड इन द कम्युनिटी एंड द प्लेस एंड कल्चर इन विच वी लिव. फॉर एग्जाम्पल प्लेस और कल्चर भी कि जिस तरह से हम रहते हैं. मिसाल के तौर पे, इफ़ पीपल इन माई फैमिली एंड माई स्कूल एंड द कम्युनिटी इन विच आई लिव आर काइंड टू मी, आई विल बिकम टू बिलीव दैट पीपल आर जनरली काइंड एंड ट्रस्टवर्दी. अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे घर में, मेरी फैमिली में सब कोई मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आए, बहुत तमीज़ से पेश आए, तो मुझे यही लगता रहेगा कि भाई पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं कि सब प्यार से पेश आते हैं, सब तमीज़ से पेश आते हैं. If I see people at home and in the community using violence to solve the problem, I will become to believe the violence is the way to solve the problem. अगर मैं देखूंगा कि जो है मेरे इर्द गिर्द जो मसले हल हो रहे हैं वो मारपीट से हल हो रहे हैं, कि भाई एक बात है जो गलत है, जो पावरफुल है वो मार रहा है, पिट रहा है, और सही है, बस बात सॉल्व हो जा रही है. तो कह रहे हैं कि अगर मैं यही देखूंगा तो मैं यही सीखूंगा. ये एक बच्चे की वो बात होती है ना, जैसे बच्चे को जो सिखाओ, जैसा वो देखे वैसा सीखता है. तो हमारा पर्सनल व्यू भी वैसे ही है. जो चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ें हम सीखते हैं. वंस अ वर्ल्ड व्यू हैज़ बीन क्रिएटेड, इट इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरप्रेट रियलिटी एंड एक्शन वी विल टेक बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन. जब हमारा एक बार वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो गया, हमारा नज़रिया क्रिएट हो गया, एक बार बन गया, तो जो है हाउ वी इंटरप्रेट रियलिटी एंड द एक्शन वी विल टेक बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन. अब जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन होगी, जैसे भी हमने समझा होगा, हम अपनी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द बेस करेंगे और उसी की तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन बिलीव दैट ही और शी इज़ कनेक्टेड टू ऑल द लिविंग थिंग्स, he or she is more likely need to take care of the environment and to be treated other with the care and compassion. कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये मान ले कि वो हर जानदार से जुड़ा हुआ है, हर जानदार उसका अपना है, तो वो ये बिलीव करने लग जाएगा कि उसे हर जानदार की केयर करनी है, अपने माहौल को सही रखना है, टू ट्रीट अदर विद द केयर एंड कंपैशन, और वो अच्छे से बाकियों की जो है केयर करेगा, हमदर्दी करेगा. तो ये उसका पर्सनल व्यू हो गया कि जो वो इस बारे में सोचता है. ये जो डिटेल है इसमें आपको बस वो पर्सनल वर्ल्ड व्यू का मतलब समझ जाएं कि आपका खुद का नज़रिया जो आपको समझाया जाता है, जो आपके सामने देखा जाता है. जैसे कि अगर हम फॉरेन की बात कर लें, अंग्रेज़ लोग वहाँ पे, वो सब, उनके फीमेल्स में कोई जो है, क्योंकि मज़हब वगैरह नहीं है उनका इतना ख़ास, मतलब कि वो मानते नहीं हैं, तो अगर उनकी फीमेल्स में देख लें, जैसे हमारे मज़हब से रिलेटेड मैं बात करूँगी, एक मोटे मोटे टॉपिक हैं जो सबके नज़र में आते हैं. तो जैसे कि हमारे में पर्दे का है, हम घर से बाहर निकलेंगे, अगर चादर ना लें, हम दुपट्टा ना लें, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑकवर्ड लगेगा. ठीक है, वो हमारा व्यू नहीं है देखने का लोगों को कि ये क्या हो रहा है, हम ये सोचेंगे. अगर बाहर के मुल्क में, अंग्रेज़ मुल्क में कोई बिना दुपट्टे के ऐसे ही नॉर्मली जा रहे हैं, तो उनको देखने की आदत है, वो उन्होंने बचपन से देखा है, और उनके मज़हब में भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्दा करें या समथिंग. तो उनके लिए वो कॉमन चीज़ है. तो उनका नज़रिया इन चीज़ पर अलग है. उनको कोई बुरा नहीं लगेगा, उनको कोई नहीं कहेगा क्या किया क्यों किया. वो तो उल्टा दुपट्टा ले लें तो अजीब लगेगा कि भाई ये तुमने क्यों किया है, क्या सर पे इन्फेक्शन हो गया है समथिंग. ठीक है, तो ये जो है एक नज़रिया अलग हो जाता है कि हमारा देखने का ये नज़रिया अलग है, क्योंकि हमारे बिलीव्स अलग हैं. उनका नज़रिया अलग होगा, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा. ठीक है, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस चीज़ को सोचते हैं, वो हमारी बात हो रही है. ये आप अपना नज़रिया जाके उन पर नहीं डाल सकते कि भाई हमारा नज़रिया तो तुम भी ऐसा करो. Societal worldview differ from one person to another, but sometimes even though some part of the worldview differ from individual, others are shared by many people in a society. अब सोसाइटियल वर्ल्ड व्यू की बात आ गई. जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दी, दुपट्टे वाली एग्जांपल दी थी, तो हमारी सोसाइटी में दुपट्टा और बुर्का वगैरह सब है, तो ये हमारा सोसाइटियल जो है वर्ल्ड व्यू कहलाएगा. हमारी सारी सोसाइटी इस चीज़ को ऑकवर्ड समझेगी, सिर्फ मैं नहीं कि उस बंदी ने क्यों नहीं किया हुआ, पूरी सोसाइटी के लोग ऑकवर्ड समझेंगे. ठीक है, बट समटाइम्स when through some part of the world differ for individuals, other are shared by many people in the society. Sometime in the school, mosque,
and the media are used to promote and share worldview so that more people in the society come to share it। कह रहे हैं कि अब जैसे मीडिया होता है, जैसे अब तो फ़ोन आ गया, मीडिया वगैरह पहले जो शेयर करता था नज़रिया कि भाई दुनिया गोल है, तो मान लेते थे दुनिया गोल है, क्योंकि मीडिया शेयर कर रहा है तो न्यूज़ जहाँ जहाँ चैनल पर जाएगी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, वो सब चीज़ें वो मान लेंगे। जैसे अभी कॉमनली ले लें पाकिस्तान इंडिया का जो वो जंगें हुई थी, जो भी हुआ था अभी, ठीक है, तो तब क्या हुआ था, उनका न्यूज़ चैनल कुछ और दिखा रहा था, हमारा न्यूज़ चैनल हमें हमारा बता रहा था, उनका न्यूज़ चैनल जो है ज़्यादा ही गंद फैला रहा था, जो भी कर रहा था वो। तो हम लोगों को उन लोगों को अवेयरनेस कैसे हुई, हमारे पास अब सोशल मीडिया है। जब सोशल मीडिया नहीं था तो जब भी जो भी न्यूज़ चैनल पे चलता था वो हम मान लेते थे, ठीक है, और सबका नज़रिया वही बन जाता था तो जो उसने न्यूज़ चैनल पे देखा है। when the same way to understand things are interpret events pervades a society to truly it becomes a society concept of reality, what is good, what is important। जब भी कुछ हमें समझ आता था या जब भी वो कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो वो पूरा फैल जाता था सोसाइटी में। जैसे हमें आजकल कुछ चीज़ जो कोई न्यूज़ चले तो किसी के घर जा रहे हैं तो उस बारे में बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है, वहाँ बात हो रही है, तो ये नज़रिया फैल जाता था। इट बिकम अ सोसाइटीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर ये एक पूरी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बन जाता था, एक दूसरे को समझाते थे कि भाई ये सही है, ये गलत है, इस चैनल में ये, जैसे कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातें होती हैं, एग्जांपल ये वाली पार्टी सही है, ये वाली पार्टी गलत है। अगर आप एक पार्टी की तारीफ़ें करने लग जाओगे, अगला भी ये मानने लग जाएगा कि हाँ वो अच्छी है। अगर उसको नहीं नॉलेज होगी, जैसे वो कहते हैं बातों में आ जाना, और अगर वो दूसरी बात या उसका ओपिनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट ज़्यादा वैलिड है, तो दूसरा बंदा उसकी बातों में हाँ हाँ करना शुरू हो जाएगा। इस तरह पार्टी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँ मैं। What is sacred? What is real? A societal worldview has developed. The beliefs, values, and behavior of society stem directly from the worldview. पाक चीज़ क्या है, साफ मुकद्दस चीज़ क्या है, व्हाट इज़ रियल, सही चीज़ क्या है, अ सोसाइटी वर्ल्ड व्यू हैज़ डेवलप्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी ने डेवलप कर ली हैं कि हमारे लिए ये पाक है, हमारे लिए ये सही चीज़ है, अगर इसके ऑपोजिट करोगे तो वो ख़राब होगी या वगैरह, ठीक है। एक सोसाइटी की में रहने का तरीका अलग होता है। और सबसे एक अच्छी बात जो एक अभी उनका इंतकाल हो गया है, आरफा सैयद नाम है उनका, वो ही एक उन्होंने सबसे बड़ी प्यारी बात की थी, जो कि सबसे सिंपल बात है। अगर हमें लगता है कि दूसरों का नज़रिया हमसे अलग है, हमने एक बात की, दूसरे ने अलग बात की, हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो गलत है या वो झगड़ा है या कुछ और। हर किसी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। आप भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, वो भी अपनी जगह सही हो सकता है, जिस तरह से उसके दिमाग की सोच हो, ठीक है। अगर वो आपसे डिसअग्री कर रहे हैं कि भाई आपकी बात मैं नहीं मानता या मुझे सही नहीं लगती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुश्मनी करो या आप उसे लड़ने शुरू हो जाओ। रिस्पेक्ट करें कि ठीक है, आप अपना नज़रिया रखें, मैं अपना नज़रिया रखता हूँ। ये हमारी सोसाइटी में नहीं होता। हमारी सोसाइटी में दुश्मनी हो जाती है, वो मेरी बात नहीं मान रहा, बस सही है। ऐसी ये होती हैं अनएजुकेटेड लोगों की बातें। द बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ अ सोसाइटी स्टेम डायरेक्टली फ्रॉम इट्स वर्ल्ड व्यू। कह रहे हैं कि ये सारे जो बिलीव्स हैं, मानना, और ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, जो सोसाइटी जिसमें एक सोसाइटी रहती है और मानती है, सोसाइटल वर्ल्ड व्यू में आते हैं। इन स्टडिंग, अब ये जो सारा घुमा फिरा के जो है ना आपको सिर्फ टर्म्स तक लेके जा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड व्यू का मतलब है दुनिया को देखने का नज़रिया, पर्सनल वर्ल्ड व्यू का मतलब है एक इंसान अपने हिसाब से जो दुनिया को देखता है वो नज़रिया, और जो है सोसाइटल वर्ल्ड व्यू का मतलब यही है कि सोसाइटी उस चीज़ को कैसे देखती है और सोसाइटी के हिसाब से आपका उस दिमाग या सोच कैसी है, उसको सोसाइटल वर्ल्ड व्यू कहते हैं। In studying civilization in history, it is important to understand what was the worldview of the civilization under study. आप जब हिस्ट्री में सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तहजीब पढ़ेंगे कि लोग कैसे डेवलप्ड हुए सिटीज़ वगैरह, आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनका व्यू क्या था, ठीक है, क्या सोचते थे उस टाइम पे, क्या समझते थे उस टाइम पे, क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। दैट इज़ व्हाट डिड द पीपल ऑफ सिविलाइजेशन थिंक वाज गुड, व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, क्या सोचते थे कि वो अच्छा क्या है, उनके लिए ज़रूरी क्या है, और व्हाट डिड दे थिंक वाज सेक्रेड, और उनके लिए पाक और मुकद्दस चीज़ें क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर वर्ल्ड व्यू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर ऑफ अ पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन। अगर हम उनके वर्ल्ड व्यू के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद समझ आएगा कि उनके बिलीव्स क्या थे, कौन से मज़हब में, कौन से खुदा में, कौन सी बातों में मानते थे वो, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, कौन सी चीज़ें उनके लिए अहम थी, उनका बिहेवियर क्या था। एक बिहेवियर की एक ये भी बात है, देखिए कि हमारे मुल्क में जो है हम हमारी 3 चीज़ें हैं, तू, तुम, आप, ठीक है। हम ऐसे जो उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं या सिंधी और बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसा होता है
कि आप, या फिर आप बोलते हैं कि आप कैसे हैं, जिसको इज्जत देनी हो। तुम बोलते हो अपने साथ वाले को कि तुम क्या कर रहे हो। और तू बोलते हैं अगर आप किसी से बदतमीजी से बात करो, बदतमीजी में लिया जाता है तू। ठीक है, लोग दोस्ती में ही बोलते हैं आजकल। पर अब अगर अंग्रेज़ों को देखो तो उनके लिए सिर्फ एक वर्ड है यू। उनमें यू का मतलब भी तुम आ जाता है, यू का मतलब भी आप आ जाता है, यू का मतलब भी तू आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का फड्डा नहीं है। अगर अदब में देखें तो अदब में ये हमारे अदब की चीज़ में आती है कि भाई आप इज़्ज़त दो, पर उनमें है ही नहीं कि यू उसने बोल दिया तो ये कोई इज़्ज़त और बेइज्जती हुई ही नहीं। ठीक है, तो उनमें यू का सिर्फ तुम का मतलब है और कोई वर्ड ही नहीं है इसके लिए। For example, in studying the remains of Indus Valley civilization, archaeologists found in private and public wells that provided water to the people. कह रहे हैं कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जिन्होंने वो चीज़ें खोद खोद के निकाली कि भाई ये क्या चीज़ थी, जगह कैसी बनी हुई थी और ये सारी चीज़ें, उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट वेल्स उनको मिले, कुएँ। ठीक है, पब्लिक भी थे, प्राइवेट भी कुएँ थे, जिससे उन्हें साफ़ पानी आता था। टू द पीपल अ रूम इन द हाउस दैट सर्व्ड एज अ बाथरूम। और उस ज़माने में उनके घरों में एक छोटा रूम होता था जो कि बाथरूम के तौर पे इस्तेमाल होता था। अ वेरी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव वेस्ट वाटर फ्रॉम द सिटी। बहुत अच्छा उनका निकास का निज़ाम था, नालियाँ वगैरह बनी हुई थी अंडर वाटर, जो कि आज भी हमारे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में देखें आप कैसे नालियाँ टूटी हुई बह रही होती हैं। तो उस वक्त पे उनके अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों का निज़ाम था। All these findings indicate that the people of Indus Valley civilization valued cleanliness. सारी ये चीज़ों का इशारा इस बात की तरफ जाता है कि उस वक्त के लोगों को, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को सफाई का बहुत ध्यान दिया हुआ था उन्होंने। सारी चीज़ें उन्होंने क्लीनलीनेस के लिए की भी थी। क्लीनलीनेस वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम। साफ सुथरा रखना, सफाई उनके लिए बहुत अहम थी। एक्टिविटी है आगे जो है हमारा सिविलाइजेशन, और ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको एक एक टर्म समझ आ जाए, पॉइंट्स समझ आ जाए तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा खासा पता चल जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और इंशाल्लाह पूरा चैप्टर ये ख़त्म करेंगे। आपको समझ आया हो तो वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे आपको पता है, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि सोशल स्टडीज़ का ज़्यादा नहीं ध्यान देते और ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं हैं जिसमें अच्छा समझाया गया हो। तो अपने क्लास फेलोज़, टीचर सबके साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।